हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद एजुकेशन हब। आज का हमारा ये नया वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईपीएल। आज हम जानेंगे कि आईपीएल के जितने सारे फैक्ट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो जानेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर और सारे बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, या फिर पुलिस वाले जो एग्जाम होते हैं पुलिस के बहाली के लिए, उसमें सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीएल के इतने सारे फैक्ट्स देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इसमें सबसे ज़्यादा छक्का कौन मारा, सबसे ज़्यादा चौका कौन मारा, कौन टीम सबसे सफल रही, कौन सी टीम, और एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, यानी कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2007 में टी20 का दौर स्टार्ट हुआ, जो टी20 एक नया फॉर्मेट लाया आईसीसी ने। तो 2007 में इंडियन टीम ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इंडिया में भी टी20 क्रिकेट का प्रसार होने लगा। तो इससे हुआ क्या कि इंडियन क्रिकेट बॉडी जो है बीसीसीआई, जो इंडिया में क्रिकेट के रूल्स बनाती है और क्रिकेट का देखभाल करती है, और उसके लिए वो लीगल बॉडी है, ठीक है। तो उसने सोचा कि एक हम लोग एक डोमेस्टिक फॉर्मेट लाए। तो उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी। उनने सोचा कि चलो एक लेके आते हैं, तो उन्हें लेके आए वो। तो एक उनने नाम प्रपोजल रखा आईपीएल का। तो आईपीएल इस तरह 2008 में बीसीसीआई द्वारा, बीसीसीआई जो बता चुका हूं मैं कि क्रिकेट की एक संस्था है भारत में, लीगल संस्था जो रेगुलेटर करती है, ठीक है। तो 2008 में आईपीएल का ऐसे ही स्थापना हुआ। तो 2008 से आईपीएल चल रहा है, ठीक है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसमें अब तक 13 टीमें पार्टिसिपेट ले चुकी हैं। 13 टीमें कौन कौन सी हैं, और उसमें से 8 खेल रही हैं अभी, और 4 डिफंक्ट टीम मतलब जो पहले खेल चुकी हैं और अब वो खेल में नहीं है, मतलब हट चुकी हैं वो। देखिए, जो खेलने वाली टीमें हैं वो ये हैं सीएसके, डीसी मतलब मैं इसलिए लिख दिया हूं फॉर्मली डीडी, क्योंकि पहले दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। इन टीमों के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। पहले देख लेते कौन कौन टीमें हैं, उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। केकेआर, ठीक है, केकेआर 2008 से प्रेजेंट तक खेल रही है अभी। किंग्स 11 पंजाब 2008 से अभी भी खेल रही है, खेल में है। मुंबई इंडियंस वो भी है। आरसीबी 2008 से प्रेजेंट तक। राजस्थान रॉयल्स 2008 से 2015 तक खेली है, और फिर 2008 से 2019 में अभी प्रेजेंट में खेल रही है। तो ये जो 2 साल का जो गैप था ना दोस्तों, 16 और 17 में जो नहीं खेले थे ये, उस समय ये और एक टीम और है जो सीएसके, उन पे फिक्सिंग के एलिगेशंस लग गए थे। तो इन 2016-17 में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। 2016 और 17 में सस्पेंड हो गए थे, तो ये 2016-17 में क्रिकेट नहीं खेले। तो उस समय इन दोनों टीम के लिए रिप्लेसमेंट के लिए बीसीसीआई ने एक योजना निकाली कि 2 टीमों को रिप्लेस करने के लिए 2 नई टीम ला दी। तो वो राइजिंग सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस थी, जो कि बस 2 साल के लिए ही फ्रेंचाइजी में आई थी खेलने के लिए। तो वो 2 सालों में 2016-17 में राइजिंग सुपर जायंट, जबकि एक बार फाइनल में जा चुकी है वो, 2017 में फाइनल में हार चुकी है, रनर अप रह चुकी है, ये रनर अप रह चुकी है। उसी तरह ये डेक्कन चार्जर्स ऐसी डिफंक्ट टीम है जो 2009 में जीत चुकी है। 2009 में आईपीएल टाइटल एक बार जीत चुकी है। 2009 में आईपीएल टाइटल, उस समय इसमें रोहित शर्मा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर थे। उस समय। अब कोच्चि टस्कर्स 1 साल के लिए आई, और वो उतनी अच्छी टीम नहीं थी इसलिए चली गई, या फिर पैसों का प्रॉब्लम हो गया होगा। और देखिए, टाइटल स्पॉन्सर की जब बात कर लेते हैं, तो टाइटल स्पॉन्सर में डीएलएफ एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। 2008 से 2012 के बीच स्पॉन्सरशिप दिया उसने। फिर 2013 में पेप्सी आई, पेप्सी 15 तक, 2013 से 15 के बीच आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर हो गई। वीवो मार्केट में जब नया आया तो 2016 से 17 तक स्पॉन्सर करा, फिर उसने रिन्यू कराया अपना 2018 से 2019 तक। ये इसका रिन्यूअल 2023 तक का है दोस्तों। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो विवाद चल रहा है भारत सरकार का और चाइना का, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि वीवो को हटा दिया गया है स्पॉन्सर से, और 2020 के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर
ड्रीम 11 को आईपीएल का स्पॉन्सर बनाया गया है। देखिए अगर ये अगली साल अगर टेंशन खत्म हो जाता है तो वीवो फिर से मार्केट में 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 तक स्पॉन्सरशिप करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टूर्नामेंट फॉर्मेट की। टूर्नामेंट फॉर्मेट कैसे होता है? तो टूर्नामेंट फॉर्मेट राउंड रॉबिन होता है। राउंड रॉबिन होता है जिसमें होता क्या है कि एक टीम को 2 गेम खेलने होते हैं, एक होम ग्राउंड पे और एक अवे ग्राउंड पे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, सीएसके और मुंबई का ले लीजिए आप। तो सीएसके एक बार मैच खेलेगी मुंबई से अपने ग्राउंड पे चेन्नई में, और एक उसको मुंबई के ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम जाके खेलना पड़ेगा। तो ऐसे मैच होते हैं लीग फेज में। लीग फेज में होता क्या है कि एक एक टीम, एक एक हेड टू हेड 1-on-1 मैच होता है, सबको एक टीम के साथ 2-2 मैच खेलना होता है। और उसके बाद फिर होता है जो टॉप 4 टीम होती है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई होती हैं और प्ले ऑफ में खेलती हैं। और प्ले ऑफ में जो 2 टीमें टॉप 2 में होती हैं उनको फाइनल्स के लिए ले जाया जाता है, कि फाइनल्स उन दोनों के बीच होता है। ठीक। अब प्लेयर्स एक्विजिशन एंड स्क्वाड कंपोजिशन देखिए। अब मान लीजिए आपको दिमाग में आता होगा कि आईपीएल होता है तो कैसे टीम्स बनते होंगे, कैसे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसा होगा। अगर मान लीजिए होता नॉर्मली केस में तो बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर अपनी टीम को मजबूत बना लेते लोग, या फिर जो सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उसको एक साथ पूरा खरीद लो। जैसे मान लीजिए अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या करेगा कि सारा टीम खरीद लेगा, तो सब दूसरी टीमें इधर हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या, इसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, टीम कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं उसके लिए रूल्स है। तो देखिए आपका ये भी नहीं कि एक टीम में आप बहुत सारे लोग रख सकते हैं। एक टीम में आप 18 से 25 लोग को ही रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। और उसमें भी है कि 8 ही ओवरसीज प्लेयर्स रख सकते हैं मैक्सिमम। आप या तो 1 रखिए, 2 रखिए, 8 रखिए। ठीक है। और सैलरी देखिए कैसे होता है कि अगर कोई टीम जीती, ठीक है, टीम जीती तो देखिए सैलरी मतलब उसका होता है कि स्क्वाड इतना रुपए है ना, तो पूरा स्क्वाड की वैल्यू इतनी होती है। समझ गए ना, कि मतलब इतना ही मिला के पूरा खरीदना है। ये नहीं कि कोई प्लेयर बहुत सारा पैसा खरीद लिए, जैसे 12 करोड़ खरीद लिए, सबको मिला के मान लीजिए 18 से 25 खरीद रहे हो, 18 से 25 खरीद रहे हो आप, तो इतना ही में 18 से 25 तक प्लेयर खरीदना है। और सारे प्लेयर्स की वैल्यू मिला के इतना होनी चाहिए, 850। ठीक है। अब देखिए इसमें और भी होता है, जैसे जो अनकैप्ड प्लेयर चुने जाते हैं, अनकैप्ड मतलब जो कभी इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। ठीक है, उसमें भी एक रूल्स होता है कि अंडर 19 प्लेयर नहीं लिए जा सकते जब तक कि वो लिस्ट ए क्रिकेट या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले हों। फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट इंडिया में बीसीसीआई को डोमेस्टिक क्रिकेट है तो उसमें होता रहता है। और देखिए अब जब मैच होता है प्लेइंग 11 में 4 से ज्यादा आप नहीं रख सकते किसी विदेशी प्लेयर को। ठीक है, ये उसका रूल्स होता है। अब देखिए प्राइज मनी होता है, तो प्राइज मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो प्राइज मनी देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो टॉप 4 टीमों के बीच होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2019 के सीजन का। 2019 के सीजन में हुआ क्या था कि प्राइज मनी मान लीजिए 500 मिलियन थी। ठीक है, 500 मिलियन थी, तो विनिंग टीम को 200 मिलियन मिला। ठीक, विनिंग टीम को 200 मिलियन मिला। और फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप को देखिए कितना मिला, फर्स्ट रनर अप को मिला, मतलब फर्स्ट रनर अप जो फाइनल में हार गई उसको 125 मिलियन मिला। और जो सेकंड रनर अप जो थर्ड पे रही प्ले ऑफ में उसको 87.5 मिलियन मिला। और जो नीचे वाली जो फोर्थ वाली टीम थी उसको भी सेम 87.5 मिलियन पैसा मिला। तो ऐसे आईपीएल में होता है। और ये भी होता है कि आईपीएल में रूल है कि ये नहीं कि पैसा जो आप जो जीती है मनी, उसका हाफ मनी जो होता है, हाफ ऑफ द प्राइज मनी प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया ही जाना चाहिए, नहीं तो आईपीएल का रूल वायलेशन हो जाएगा, टीम बंद भी हो सकती है। देखिए अब टीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके सारा टीम्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए मुंबई इंडियंस अब तक की सबसे सफल टीम रही है। 4 आईपीएल के साथ 4 आईपीएल टाइटल जीती है और अब तक की सबसे सफल टीम रही है। देखिए मुंबई इंडियंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और मुंबई इंडियंस 4 टाइटल जीत चुकी है, 13, 15, 17, 19। लोग कहते हैं कि मुंबई इंडियंस हमेशा ऑड ईयर में जीतती है, ऑड ईयर में जीतती है, ऐसा पैटर्न लोग बनाते हैं। लेकिन देखिए खेल है, खेल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, देखिए क्या होता है। लेकिन आप पैटर्न देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस 13, 15, 17, 19 में जीती थी। और इसके मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके मालिक मुकेश अंबानी है। कोच महिला जवर्दने जो श्रीलंका के बहुत ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, वो कोच है इनके। और इनका वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में आता है, ठीक है।
और इसके कैप्टन है रोहित शर्मा, जो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है। इंडियन टीम के वाइस कैप्टन भी है रोहित शर्मा, आपको पता होगा, इनको हिटमैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आईपीएल के भी ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटर भी हैं, मतलब बैट्समैन। खिलाड़ी की आप नाम सुने तो पोलार्ड जो है बहुत बिग हिटर है एकदम। मलिंगा जो यॉर्कर डालते हैं, बहुत तगड़ा यॉर्कर डालते हैं। हार्दिक पांड्या, बूम बूम हार्दिक पांड्या, आप जानते ही होंगे इन सब प्लेयर्स के नाम। तो ये कभी मुख्य प्लेयर देखिए। अभी इन लोगों ने तुरंत क्रिस लिन को खरीदा है। बूम बूम बुमराह है, ये भी बहुत तगड़े बॉलर है, इंडिया का सबसे बढ़िया फास्टेस्ट बॉलर है, ठीक है, और यॉर्कर किंग माने जाते हैं। रोहित शर्मा को तो आप जानते हैं, हिटमैन। तो ये हुए, और सूर्य कुमार यादव जो एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, वो भी मुंबई के एक पार्ट है। तो ये हो गया मुंबई का ये लोगो है दोस्तों, मुंबई इंडियंस, और इसकी मालिक को सब बारे में बता ही दिया। चलिए अब आगे टीम बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की इनॉग्रल सीजन की पहली विनर रह चुकी है दोस्तों। पहले ही साल में इसने आईपीएल जीत दिया। और उस समय पता है आपको कैप्टन कौन था इनका? शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है वो थे। इनके ऑनर देखिए, ऑनर रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें शिल्पा शेट्टी है, राज कुंद्रा जो दोनों पति पत्नी हैं, और नचलन मुर्डोच, ये भी इनके ऑनर हैं, ठीक है। अभी देखिए इनके कोच कौन है? कोच है एंड्रयू मैकडोनाल्ड। और इन लोग का जो वेन्यू है, जो अपना होम वेन्यू बोला जाता है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और कैप्टन स्टीव स्मिथ आप जानते होंगे, फैब फोर के एक अच्छे प्लेयर हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के हैं। तो देखिए इन टीमों में कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर, बेन स्टोक्स को आप जानते होंगे, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो रन आउट के लिए काफी प्रसिद्ध भी थे। धवल कुलकर्णी, सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बहुत ही फेमस टीम है, लेकिन अभी तक इसने एक भी खिताब, आईपीएल खिताब नहीं जीता है। इसके कप्तान विराट कोहली है। इनफैक्ट इस टीम के प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, इतने ए प्लस प्लेयर हैं, फिर भी ये टीम नहीं जीत पाई है। इन लोग 2009, 2016 और 2011 में जा चुके हैं टूर्नामेंट के फाइनल में, बट वो रनर अप हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके ओनर है रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ओनर्स है। कोच है साइमन कैटिच कोच है इनके, ठीक। और देखिए वेन्यू है इनका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर, ये इनका होम वेन्यू है। जो जनरल अगर आईपीएल होता है इंडिया में होता है तो ये इनका नॉर्मल वेन्यू है। विराट कोहली को जानते हैं, इंडियन कैप्टन है और विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, फेमस भी हैं, और बैट्समैन तो लाजवाब हैं ये, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। देखिए दोस्तों आईपीएल, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, पहला एडिशन 2008 में हुआ था। तो उस समय विनर राजस्थान रॉयल्स बनी थी, ठीक। राजस्थान रॉयल्स ने 164 रन का टारगेट दिया था, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग 164 रन नहीं बना पाई थी, हार गई थी, ठीक है, 3 विकेट से हार गई थी। और उसका जो मैच हुआ था, कहाँ हुआ था? डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में एक और स्टेडियम है, आप वानखेड़े का तो ऐसा नाम सुने होंगे, लेकिन डीवाई पाटिल के स्टेडियम है, वहां भी मैच होते हैं। तो वहां फाइनल हुआ था। उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे शेन वाटसन। आईपीएल जैसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, आईपीएल के प्रथम एडिशन में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं शेन वाटसन। तो दूसरा जो एडिशन है आईपीएल का 2009 में हुआ था, उस समय डेक्कन चार्जर्स, जो कि एक डिफंक्ट टीम हो गई है, आज प्रतिस्पर्धा में नहीं है, मतलब आज ये टीम नहीं है, ठीक है। तो उस समय डेक्कन चार्जर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में फाइनल होता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रनर अप रही थी। और एक ये वांडरर स्टेडियम साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था मैच। ये इंडिया में उस बार 2009 का आईपीएल इंडिया में नहीं हुआ था, आउटसाइड इंडिया हुआ था। तो उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज एडम गिलक्रिस्ट रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे विकेट कीपर रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। और तीसरा सीजन कब हुआ? 2010 में। तो उस समय चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच फाइनल हुआ। तो चेन्नई बहुत ही बड़े मार्जिन 22 रनों से 2010 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था, ठीक, 22 रनों से। और उस समय जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, उस समय रहे थे सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर 100 शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं। और ये बहुत ही
बहुत ही महान क्रिकेटर रह चुके हैं और इंडिया में जैसे क्रिकेट की बढ़ोतरी हुई है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो देखिए अब चौथा एडिशन कब हुआ? 2011 में। 2011 में फिर चेन्नई फाइनल में पहुंची और उस समय फाइनल में इसका सामना हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और ये मैच हुआ MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और उस समय देखिए, उस समय आईपीएल में 10 टीमें खेला करती थी। देखिए ये भी पूछ सकता है, आईपीएल में से बढ़ते घटते टीम खेली हैं, उस समय 10 टीमें खेली थी। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? क्रिस गेल हुए थे। क्रिस गेल आप जानते होंगे, विकेटर। अगर T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम अगर कोई पूछे तो क्रिस गेल ही वो नाम है जो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम है। सबसे बड़े प्लेयर T20 क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन लगा चुके हैं, वो पहले बल्लेबाज ऐसे हैं। और चौथा एडिशन हुआ 2012 में। 2012 में कोलकाता और चेन्नई के बीच में फाइनल हुआ, तो कोलकाता बहुत अच्छे से जीत चुकी थी, जीत गई वो मैच। और ये भी मैच MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था और उस समय 9 टीमों ने भाग लिया था। तो सुनील नरेन उस समय बहुत की रोल अदा किए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। ठीक, छठा एडिशन हुआ था, ठीक, 2013 मुंबई और चेन्नई के बीच में। देखिए मुंबई के लिए 2013 साल जो है ना, वो बहुत ही चेंजिंग वाला मोमेंट था उनके लिए, लाइफ चेंजिंग वाला मोमेंट था। 2013 में उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया और उस समय से उनकी भाग्य ही पलट गया। मतलब फिर उसके बाद से वो, मैंने बताया ना कि मुंबई अल्टरनेट ईयर्स में जीतती है, ऑड ईयर्स 13, 15, 17 और 19 में उन्होंने आईपीएल खिताब जीता है। तो इस तरह फिर एडन गार्डन से मैच हुआ और इन लोगों 2013 में आईपीएल जीत लिए। लेकिन उस समय प्लेयर ऑफ द जो MVP बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो सीन वाटसन बने थे। सीन वाटसन जानते हैं, चेन्नई के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं सीन वाटसन। देखिए सीन वाटसन को आप कभी पूछता है कि वो कौन सा प्लेयर है जो दो बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का टूर्नामेंट जीत चुका है, तो वो सीन वाटसन ही है जो 2008 और 2013 में MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP का खिताब जीत चुके हैं। जो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज होता है वो MVP भी बोला जाता है। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा, जब अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा इसके, तो आगे वीडियो में आप देखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे 2014 में कौन जीता वो बताते हैं। तो आईपीएल के देखिए 7वां एडिशन जो हुआ 2014 में हुआ, तो कोलकाता और नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच हुआ। जो मैंने बताया किंग्स 11 पंजाब एक ही बार फाइनल में पहुंची है, वो 2014 में पहुंची है, लेकिन वो हार गई थी। ठीक है, फाइनल वेन्यू कहाँ था? चेन्नई में हुआ था मैच। ठीक है, उस समय 8 टीमें खेलती है, 2014 के बाद से टीमें रेगुलर हो गई, उसके बाद 8 टीमें ही खेल रही हैं। ठीक है, उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्लेन मैक्सवेल हुए थे। उस समय भी आधा आईपीएल आउटसाइड इंडिया हुआ था, आधा आईपीएल इंडिया में हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव थे ना, उसकी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आधा आईपीएल वहां, तो ग्लेन मैक्सवेल उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज थे और आधा आईपीएल हुआ था UAE में हुआ था और आधा इंडिया में हुआ था। ठीक है, देखिए अब 8वां एडिशन हुआ 2015 में। तो 2015 में मुंबई और चेन्नई क्या हुआ, ईडन गार्डन्स में हो रहा था। तो उस समय मुंबई जीत गई, मुंबई विनर हो गई और ये चेन्नई सुपर किंग्स रनर अप हो गई। ठीक, चेन्नई सुपर किंग रनर्स अप हो गई। ठीक, तो आंद्रे रसेल जो है ना, आंद्रे रसेल MVP हुए थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, या फिर आप प्लेयर ऑफ द सीरीज बोल सकते हैं। 2016 में देखिए, 2016 में जो वो हुआ मैच हुआ, 2016 में मैच हुआ संजय हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में हुआ था। तो ये देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फिर एक बार तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, फिर भी ना जीत सकी। उस समय सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मार ली और जीत गई। तो ये भी हुआ था मैच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इस समय विराट कोहली जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फाइनल पहुंची थी, विराट कोहली के दम पे पहुंची। 2016 में विराट कोहली ने गजब का फॉर्म था, उस समय बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, करियर के अपने पीक पे थे उस समय अपनी टीम को ले गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वो टीम को मतलब और साथ नहीं मिला, इसलिए वो फाइनल हार गए। ठीक, देखिए 10वां एडिशन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो एक रिप्लेसमेंट के रूप में आई थी। मैंने बताया कि आपको राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के 2 रिप्लेसमेंट हुए थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस आई थी। तो वो भी टीम फाइनल में पहुंची। राइजिंग सुपर जायंट के कप्तान धोनी जी थे, MS धोनी। तो उस समय 1 रन से बहुत ही टफ मैच हुआ था और मुंबई इंडियंस मैनेज कर गई, तो उस समय वो जीत गए अपना तीसरा आईपीएल टाइटल। उस समय उनके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बेन स्टोक्स हुए।
11वां एडिशन की बात करें दोस्तों, 11वां एडिशन 2018 में हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में फाइनल हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था और चेन्नई सुपर किंग आराम से इस मैच को जीत गई, ठीक है। और सुनील नरेन उस समय मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, ठीक। 2012 में हुआ तो उस समय मुंबई और चेन्नई के बीच में फिर फाइनल हुआ, तो मुंबई 1 रन से फिर जीत गई, फिर एक टफ फाइनल हुआ था, ठीक। ये मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मैच हुआ था, हैदराबाद में फाइनल हुआ था। पूछ देगा कि 2019 का फाइनल कहाँ खेला गया था, तो आप बता सकते हैं कि हैदराबाद में खेला गया था। इस समय MVP जो हुए थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हुए थे, आंद्रे रसेल, जो कि KKR के खिलाड़ी हैं, आपको पता ही होगा, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे की कौन सा खिलाड़ी किससे खेल रहा है, ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑल टाइम बैटिंग लीडर्स की अगर बात करें तो विराट कोहली नंबर 1 पे हैं 5412 रन बना के। पूरे ऑल सीजन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑल सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऑल सीजन की बात कर रहा हूं, ऑल सीजन, ठीक है। और देखिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने में क्रिस गेल, भाई साहब क्रिस गेल 326 छक्के लगा के नंबर 1 पे हैं। और अगर इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भी क्रिस गेल 175 रन, ये RCB में होते तब ये बनाए थे, ठीक है। और अगर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट, तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आंद्रे रसेल जी का है, जो बिग हिटर हैं, ठीक है। हवा में ही बात करते हैं, 1-2 रन नहीं लेते हैं ये। और सबसे ज्यादा चौके की बात करें तो शिखर धवन 524 चौके लगा चुके हैं। और दोस्त ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ये 2019 तक के IPL का है, ठीक है। 2019 के IPL मतलब जो हुआ था वहां तक का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइम बॉलिंग लीडर्स, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि IPL के सबसे सफल अगर कोई बॉलर है तो वो लसिथ मलिंगा है, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। उनने 170 विकेट्स लिया है, 170, ठीक है। और अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो लास्ट ईयर IPL में ही ये बेस्ट बॉलिंग फिगर आया था कि इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे, अल्जारी जोसेफ, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। अब देखिए बेस्ट बॉलिंग एवरेज की बात किया जाए तो कसिगो रबाडा का सबसे अच्छा बेस्ट बॉलिंग एवरेज है। कसिगो रबाडा जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हैं, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स जो फॉर्मरली दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती थी। अगर बेस्ट इकोनॉमी की बात की भाई साहब, सबसे इकोनॉमिक बॉलर कौन सा है तो वो राशिद खान 6.55 की इकोनॉमी से रन देते हैं। और सबसे ज्यादा डॉट्स तो ये भज्जीपा हमारे हरभजन सिंह जी के नाम है, 1249 डॉट्स अपने IPL करियर में इन्होंने दिया। मतलब इतने सारे डॉट्स रन दिए, मतलब इतने बॉल पे उनका रन कोई बल्लेबाज रन ही नहीं मार पाया 1249 बॉल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट देख लेते हैं कि हर मतलब कौन कौन से सीजन में कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी। देखिए 2020 के अगर कोई पूछे कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है तो वो पैट कमिंस हैं, KKR टीम में खेलते हैं, ठीक है। और इनका देखिए 15 करोड़ 50 लाख अमाउंट, बाप रे बहुत बड़ा अमाउंट, समझ रहे, बहुत महंगे खिलाड़ी। 2019 में वरुण चक्रवर्ती थे जो किंग्स 11 पंजाब में थे, वो 8 करोड़ 40 लाख में, ठीक। अब देखिए 2018 में बेन स्टोक्स का पूरा नाम बेंजामिन स्टोक होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप ध्यान रख लीजिए, बेन स्टोक्स का पूरा नाम बेंजामिन स्टोक्स होता है। और ये राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 12 करोड़ 50 लाख में, बहुत ही बड़ी अमाउंट, ठीक। और बेन स्टोक्स इसके पहले किस में थे, RPS में थे, तो RPS उनको 14 करोड़ 50 लाख में खरीदी थी। देख रहे हैं उनका डिग्रेडेशन थोड़ा सा हो गया था अगले साल में थोड़ा सा अमाउंट कम हो गया था, ठीक। 2016 की बात की जाए दोस्तों, 2016 में RCB में थे शेन वाटसन, तो 9 करोड़ 50 लाख में खरीदाए थे, RCB ने खरीदा था, ठीक। 2015 में युवराज सिंह दिल्ली डेयरडेविल्स में थे, अब नाम हो गया DC दिल्ली कैपिटल्स, तो 16 करोड़ में खरीदे थे, बहुत ही बड़ा अमाउंट था, ठीक है। 2014 में भी युवराज सिंह ही थे, लेकिन उस समय RCB ने उनको खरीदा था 14 करोड़ में, लेकिन इनका देखिए इनका गेन हुआ था अगले साल में 2 करोड़ का, इनका पैसे का थोड़ा सा वो होता, ठीक है। 2013 में ग्लेन मैक्सवेल, ठीक, उस समय IPL में डॉलर में
ट्रेडिंग होती थी। 2014 के बाद से ही ये नियम बना कि डॉलर में ट्रेडिंग नहीं होगी, रुपए में ट्रेडिंग होगी। तो ये $10 लाख में उनका खरीदाई हुआ था ग्लेन मैक्सवेल की, ठीक है। अब देखिए मेजर अवार्ड्स जो हम बताए थे कि आगे अवार्ड्स के बारे में बताएंगे, तो चलिए अवार्ड्स को देख लेते हैं। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन मारा हो, मतलब सबसे ज्यादा रन बल्लेबाज मारे होते हैं। तो ये देखिए ये जो ऑनगोइंग ये कैप होता है टूर्नामेंट में मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर 2 मैच में कुछ रन मार दिया है और अगले 2 मैच में कोई दूसरा प्लेयर उनसे ज्यादा रन मार दिया, तो फिर ऑरेंज कैप उनको ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ही ये ऑरेंज कैप घूमता रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा रन मारा जाता है उनको ये अवार्ड के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है। पर्पल कैप बॉलरों को मिलता है, पर्पल कैप टॉप विकेट कीपर्स को, विकेट टेकर्स को मिलता है, ठीक है। सॉरी, विकेट टेकर्स को मिलता है जो ज्यादा विकेट लगाए लिए होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस आईपीएल सीजन। ये भी एक होता है कि जैसे मान लीजिए बीच टूर्नामेंट में कोई प्लेयर ये किसी दूसरे को बदलते रहता है, लेकिन इस सीजन के अंत तक पता चल जाता है कि कौन सा ज्यादा विकेट ले रहा, तो उसको उस दिन मिल जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर प्लेयर ऑफ द सीजन। इसी की मैं बात कर रहा था, प्लेयर ऑफ द सीजन, ठीक। देखिए अब पहले प्लेयर ऑफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता था 2012 तक, ठीक। 2012 के बाद फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सिस्टम हुआ 2013 में, ठीक। अब इसी को मतलब कहा नहीं जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2013 के बाद से। पहले इसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहते थे 2012 तक, या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक। और उसके बाद ये प्लेयर ऑफ द सीजन ही बोल सकते हैं आप इसको। तो उसके बाद इनको बोला है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। देखिए अब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर क्या होता है, मैं अवार्ड में बता चुका कि रोहित शर्मा 2009 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं। इमर्जिंग प्लेयर होता है कि जो प्लेयर अंडर 90 में खेल रहा हो, अंडर 23 में खेल रहा हो, ठीक है। तो उस अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो यूथ को इनकरेज करने के लिए कि हमारे देश में क्रिकेट के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहे और क्रिकेट में बहुत सारे लोग आए, तो इसलिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ अवार्ड बनाया गया। तो यंग प्लेयर को मिलता है जो बेस्ट, मतलब इमर्जिंग प्लेयर का मतलब होता है कि बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, समझ गए, बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द सीजन सिंस 2014 से, मतलब कि ऐसा अवार्ड मिल रहा है। लास्ट मैंने बताया कि लास्ट ईयर 2019 में शुभमन गिल को, जो केकेआर खिलाड़ी, उनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। फेयर प्ले अवार्ड जो सबसे बढ़िया से खेलता है, मतलब कोई भी मतलब ज्यादा अंपायर से बहस नहीं करता है या फिर सबसे स्मूथ कंडक्ट कराता है मतलब मैच का, तो उसको प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिलता है। सबसे ज्यादा बार फेयर प्ले का अवार्ड चेन्नई ने जीता है। मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाता है, हु हिट्स मोस्ट द सिक्सेस इन द सीजन, मतलब सबसे ज्यादा जो छक्के लगाता है उसको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड। अब देखिए आईपीएल जो हो रहा है, तो आईपीएल कैसे होता है, मैंने बताया आपको कि आईपीएल एक गवर्निंग काउंसिल है जो सबसे नियम बनाती है प्लेयर्स, और वो सब देखती है कि प्लेयर्स फिक्सिंग ना करे, मैच फिक्सिंग ना करे, बहुत सारे जो नियम बनाती है, फिर से बीसीसीआई से जुड़ी रहती है। तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों आईपीएल के चेयरमैन है मिस्टर ब्रजेश पटेल, हमारे चेयरमैन है, ठीक है, आईपीएल के चेयरमैन है, ठीक। और इसके कुछ मेंबर्स भी हैं, ठीक है। मेंबर्स में पूछ सकता है कि ऑनरेरी सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर जय शाह हैं, ठीक, अरुण सिंह धूमल हैं, मिस्टर एम खैरुल जमल मजुमदार हैं जो कि एक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक। मिस्टर सुरेंद्र खन्ना है जो मेंबर हैं, आईसीए रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक। मिस्टर अलका रेहानी भारद्वाज जो सीएजी नॉमिनी है, ये भी एक मेंबर है। तो यही हमारी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल डिसाइड करती है, आईपीएल के नियम्स बनाती हैं, ठीक है। जो सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन टूर्नामेंट के, सब वही देखती करती है। मतलब ये टॉप बॉडी है जो आईपीएल के सबसे, मतलब टॉप बॉडी बोलते हैं ना, जिनके जो जिम्मेदार है आईपीएल के लिए अच्छे कंडक्शन के लिए, तो ये आईपीएल की टॉप बॉडी है, ठीक है। तो ये हो गया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। तो हम अब वीडियो में सबको आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए। और आप देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम और कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, हम पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, हम सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।